आप हमारी प्रार्थना मानिए। पहले ये छोड़िए कि तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है या दे रहा है, वो तुम्हारा कर्म ही है, किसी भी रूप में आ सकता है। कई बार सुना है कि एक गौतमी नाम की बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उनके एक ही पुत्र था, उसको सर्प ने काट खाया, मर गया। तो वहां के कुल भील उठा करके लाए और कहा, हे देवी, आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और वो मर गया। वो बहुत क्रोधित हुई और उनका, आज हम सर्पों को ही भस्म कर देंगे। आकर्षण किया तो सर्प सामने उपस्थित हुआ, मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को क्यों डसा? तो उनका, आप तपस्विनी हो, आप ऐसा कर सकती हो, पर मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मैं बिल्कुल अपने वश में नहीं था, मेरे ऊपर मृत्यु सवार थी इस बालक की, और उस मृत्यु ने मुझे विवश करके कटवाया है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक बात कह रहा है। मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई मूर्तिमान, कहा, मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुमने सांप को प्रेरित किया और सांप ने मेरे पुत्र को डसा और मर गया। तो उनका, क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे काल ने प्रेरित किया। काल से प्रेरित होने के कारण मैं मृत्यु सर्प के ऊपर अपना सामर्थ्य करके उसे वशीभूत करके उसे कटवाया और वो मर गया। हाँ, ये बात सही है। काल का आकर्षण किया, काल भगवान उपस्थित हुए, आपने मेरे पुत्र को क्यों मरवाया? तो उनका, तुम्हारे पुत्र के कर्म से मैं प्रेरित था। काल किससे प्रेरित? तुम्हारे कर्म से, अर्थात तुम्हारे पुत्र के पूर्व कर्म से काल प्रेरित होकर काल ने मृत्यु को, मृत्यु ने सर्प को, और सर्प ने डस लिया। तो जब हम विवेक से मूल में पहुंचते हैं तो हमारा कर्म ही हमको दंड दे रहा है, कोई दूसरा नहीं। ये विश्वास कीजिए, आपका कोई कर्म है जो आपको दंड दे रहा है। आप कोई साधारण नहीं, भगवत आश्रित हैं, तो आपको कैसे कोई दंड दे सकता है? इसलिए एक उपाय है कि आपका वो कर्म नष्ट हो जाए जो दंड देने के लिए उद्यत है, उत्साहित है, वो है भगवन नाम, भगवद आश्रय। जिस समय आप अपने आप को और अपनी मानी हुई समस्त संबंध और भोग सामग्री को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, अब किसी की ताकत नहीं कि वहां मनमानी कर सके। वो जो भी होगा प्रभु के विधान से होगा, और प्रभु के विधान को शरणागत सर झुकाकर स्वीकार करता है, चाहे वो कठोर रूप विधान हो या मृदु रूप विधान हो। मेरे प्रभु मेरा परम मंगल कर रहे हैं।